बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वीकेंड के बाद शुरू होने वाला हफ्ता मुल्की सियासत के लिए और ख़ास तौर पर इमरान खान के लिए बहुत अहम है। 3 तारीखें बैक टू बैक और हर तारीख में एक हाई प्रोफाइल केस होने जा रहा है। उसकी तफसीलात डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज की तारीख की मुनासबत से। 25 मई ऑब्वियसली एक बहुत अहम दिन, एक बहुत अहम तारीख, और ख़ास तौर पर PTI के लिए, PTI के वर्कर्स के लिए ये दिन भुलाना तकरीबन लगभग नामुमकिन ही है, क्योंकि ये वो तारीख थी या ये वो दिन था जहां से ये अब तक जो कुछ पिछले 2 सालों में होता आ रहा है उसका आगाज़ हुआ था। यानी इस दिन से 25 मई से एक क्रैकडाउन, एक मतलब सख्त किस्म का जो PTI के ख़िलाफ़ एक तशद्दुद या मार धाड़ या गिरफ्तारियां, छापे, मुकदमा, ये जो भी सिलसिला शुरू हुआ ये 25 मई के बाद से, 25 मई के दिन से शुरू हुआ। मैंने पार्टी में से भी बहुत सारे लोगों से ये बात सुनी है कि इमरान खान का वो जो लॉन्ग मार्च था 25 मई को होने वाला टुवर्ड्स इस्लामाबाद, या तो उसमें 1 हफ्ते का या 10 दिन का और डिले होता तो शायद हालात यहाँ तक ना पहुँचते जो आज हैं। क्योंकि उन दिनों कुछ ऐसे सिग्नल्स मिल रहे थे कि इंतज़ार कीजिए, लेकिन वो इंतज़ार इतना तवील हो रहा था कि इमरान खान का सब्र भी जवाब दे रहा था। या फिर वो लॉन्ग मार्च इतनी तैयारी के साथ या इतने मौसर तरीके से होता कि उसे कॉल ऑफ ना करना पड़ता। ये इमरान खान का सेकंड लास्ट एक चांस था या सेकंड लास्ट उनकी मूवमेंट थी। दूसरा तो आपने देखा, इसके बाद भी एक लॉन्ग मार्च हुआ जिसमें उनके ऊपर अटैक हुआ, हमला हुआ। लेकिन इस लॉन्ग मार्च को, जो कि मैंने भी कवर किया, साथ साथ हम उनके KPK से निकले, साथ साथ चलते चलते ये पूरा, और इमरान खान चाहते थे कि वो जितनी जल्दी हो सकता है वो पहुंच जाए इस्लामाबाद। लेकिन बहुत स्लो था कॉन्वॉय उनका, जो आगे गाड़ियां थी सिक्योरिटी की वो भी बहुत ज़्यादा स्लो चल रही थी। और इमरान खान की जो फ्रस्ट्रेशन थी उस वक्त वो मैं देख पा रहा था, क्योंकि साथ साथ वो मीडिया से गुफ्तगू भी कर रहे थे, इंगेज भी कर रहे थे मीडिया को। तो हमें अंदाज़ा था कि इमरान खान जल्द से जल्द इस्लामाबाद पहुँचना चाह रहे हैं। लेकिन उस वक्त इस्लामाबाद के रेड जोन में जो हो रहा था, रास्ते में जो हो रहा था, उमर अयूब को जिस तरह से आपको शायद याद हो, वो उनकी कमर के ऊपर निशानात आज भी मुझे याद है, वो भी उसी वाक़े में हुआ। फिर जुल्फ़ी बुखारी अटक के पास, ये सारा ना भुलाया जाने वाला एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है। और उसके बाद से फिर अब तक जितना कुछ होता है वो तो उससे भी ऊपर। लेकिन जो इस सारे लॉन्ग मार्च की हाईलाइट थी, मेन हाईलाइट जिसको मैं कम से कम नहीं भुला सकता, और आप में से बहुत सारे लोग, वो इमरान खान का वो मोमेंट है जिसमें पाकिस्तानी फ्लैग जो है वो लहराते हुए आगे बढ़ रहे थे। मतलब मुश्किल हालात थे, हुकूमत से निकाले जा चुके, सख्त किस्म की महाजराई थी, लेकिन स्टिल वो जिस तरह से परचम थाम के आगे बढ़ते जा रहे थे वो बड़ा लाउड एंड क्लियर एक मैसेज था। एनीवेज, जो भी हुआ वो बाद में एक हिस्ट्री या तारीख है आपके सामने, नतीजा आपने अखज़ करना है। लेकिन 2 तरह के बयानिए इस सारे मामलात के बाद सामने आए। फिर बाद में आपको पता है 9 मई वाला, उससे रिलेट करके वो कहते हैं नेवर अगेन। लेकिन जो 25 मई वाला है इस पे PTI वाले कहते हैं नेवर फॉरगेट। तो अगर आप लोग नहीं भूले उन वाक़यात को, तो जो आपको याद है, कोई आपकी मेमोरी है, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपको बताया कि आने वाले हफ्ते की 2-3 तारीखें बहुत अहम होने वाली है, उनमें 28, 29 और 30 मई। 28 मई का दिन ज़्यादा अहम होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ तकरीबात हो रही होंगी 28 मई का बयानिया कि जनाब हम जो है वो 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, वो सारा कुछ आएगा। लेकिन इसी दौरान हाई प्रोफाइल केसेस जो है वो भी आगे बढ़ने हैं, और इमरान खान का जो साइफ़र केस का मामला है उसकी आखिरी और हतमी समाअत होने जा रही है। अब तक तो यही लग रहा है जजेस के रिमार्क से कि 28 मई को यानी मंगल के रोज़ ये केस कंक्लूड हो जाना है, और ऐन मुमकिन है कि उसी दिन ये फ़ैसला महफूज हो जाए। इसमें क्या फ़ैसला आ सकता है? ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब को रिलीफ तो मिलना ही मिलना है, तयशुदा बात है कि इस केस में रिलीफ मिलना है। किस हद तक मिलना है वो क्वेश्चनेबल स्टिल है। लेकिन जिस तरह से नए केसेस की तलाश की जा रही है ना, कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई पंजाब काबीना ने मंजूरी दे दी कि रियासत के सरबराह के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाने पर नया केस तैयार होने जा रहा है, वो उससे ये लग रहा है कि शायद इन केसेस में अब कुछ नहीं बचा, या ये केसेस आहिस्ता आहिस्ता अपनी आखिरी सांसों की तरफ पहुंच चुके हैं। तो अब नए केसेस की तैयारी का काम हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग आके ये बयान दे रहे हैं कि इमरान खान बहुत जल्द बाहर आते दिखाई नहीं दे रहे। तो अगर उनका ये यकीन है कि बाहर आते दिखाई नहीं दे रहे, तो ये केसेस तो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाले हैं। आखिरी 2 केसेस ही हैं जिनमें वो गिरफ्तार है। अगर इन केसेस में भी उनकी रिहाई होगी तो फिर कैसे अंदर रखना है? ज़ाहिर बात है फिर कोई नए केसेस होंगे, उनमें गिरफ्तारियां होंगी। तो ये सारा सिलसिला एक चल रहा है। फिर 29 मई को इद्दत का केस, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों गिरफ्तार हैं,
इसका भी फैसला आना है। फैसला महफूज हो चुका, रिजर्व हो चुका, अब सिर्फ उसका तफसीली फैसला या अनाउंस होना बाकी है कि इसमें क्या ये इद्दत की सज़ा जो है वो बरकरार रह सकती है या नहीं रह सकती। आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब में कुछ उलमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो वन नुकाती एजेंडा था वो इद्दत में दी गई सज़ा थी, और जो मैंने गुफ्तगू सारी सुनी वहाँ सामने बैठ के उलमा इकराम जिनका ज़्यादातर का ताल्लुक पीटीआई से, मैं अगर वो इसको एग्जैजरेट ना करूँ या कोई बायसनेस नहीं शो करूं यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन रहता है कि ज़्यादातर का ताल्लुक पीटीआई से है या पीटीआई को सपोर्ट करने वाले उलमा है। अगर एक लार्ज पैमाने पर या वसी पैमाने पर उलमा इकराम कहीं आवाज़ बुलंद करते तो ज़्यादा मौसर हो सकता था। ये सिर्फ एक जमात के लोगों को क्यों आना पड़ा? ये एक ऐसा केस है, एक ऐसा मामला है जो कि बतौर मुआशरा हम सबको इफ़ेक्ट करेगा या कर रहा है। तो इसके लिए मेरा ज़ाती ख्याल है कि और जमातों के या और आज़ाद जो मजहबी उलमा इकराम है उनको भी सामने आके अपनी आरा देनी चाहिए थी। बहरहाल एक जमात के उलमा सामने आए, साथ में और मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के भी थे और भी दीगर थे, कुछ 6-7 के करीब तो फ्रंट लाइन पे बैठे थे, कुछ पीछे भी थे। और इसका जो मैं क्रक समझ पाया हूँ वो ये था कि ये जो फ़ैसला दिया गया है ये शरीयत और अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं या कुरान करीम में दी गई जो हिदायत हैं उनके बरक्स है उलमा इकराम के मुताबिक। और वो कह रहे हैं कि हदूद अल्लाह से आगे निकल कर ये कई फ़ैसले जो हैं वो दिए गए, शायद इस बारे में मौसर आगाही नहीं थी। तो अब फ़ैसला आने वाला है, यानी चंद दिन ही बाकी है, दिन ही क्या, अब तो घंटों का ही रह गया है। तो अब देखते हैं कि अब फैसला महफूज होने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो शायद ऐसा लग रहा है कि बहुत ताख़ीर हो गई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन स्टिल देर आए दुरुस्त आए, जो भी कह सकते हैं। ये क्वेश्चन वहाँ पे भी हुआ कि इतना कुछ हो गया, सज़ाएं हो गई, ट्रायल हो गया, बहुत कुछ हो गया, और आप अब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हमने ट्वीट कर दी थी, हमने उस वक्त भी पैगाम दे दिया था। मेरा ख्याल है मौसर तरीके से होना चाहिए था, ये ज़िम्मेदारी थी उलमा इकराम की। बहरहाल वो कह रहे हैं कि जनाब हम उस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते तो जिस जगह पे आज बैठे हैं यहाँ पे पार्टी छोड़ने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तो हम वो बोझ अपने कंधों पे नहीं ले सकते थे यहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला। तो खैर ये आज उन्होंने एक पूरा बयानिया जो है वो बताया है शरीयत के मुताबिक, कुरान के मुताबिक, और जो कुछ भी हमारा दीन बताता है इस इद्दत के मामले को लेकर। अच्छा, फिर 30 मई ये भी बड़ा अहम दिन है, क्योंकि 30 मई को इमरान खान के बकौल उनका सुप्रीम कोर्ट में मैच है, और वो है नैब तरमीम केस के हवाले से, जिसकी दूसरी समाअत होने जा रही है जब इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होंगे। पहली समाअत की तो तस्वीर लीक हो गई थी, इस समाअत पर क्या होगा, सबकी नज़रें इसकी तरफ ज़रूर होंगी और सब चाहते होंगे कि पता चले कि इस बार इमरान खान कौन से रंग की शर्ट पहन के आने वाले हैं, कौन से कलर के कपड़े पहने हैं। तो फिर देखते हैं आउट ऑफ स्टॉक होता है या नहीं, लेकिन इस बार मुझे लगता है बड़ा मुश्किल होगा उनकी तस्वीर लीक हो पाना, क्योंकि इस बार सख्ती पहले से भी ज़्यादा होगी। और आप देखिएगा जब ये समाअत शुरू होने लगेगी ना, आपको टेलीविज़न स्क्रीन्स पर ये टिकर्स, ये ख़बरें चलती हुई नज़र आएंगी कि सिक्योरिटी सख्त कर दी गई, तलाशी जो है वो सख्त हो गई है, हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही है, कमरा अदालत के अंदर भी बाहर भी अजीब सा माहौल होगा। इस बार बड़ी टेंशन होगी। तो फिर भी देखते हैं कि इस बार क्या नया सामने आता है। इमरान खान के रिमार्क से ही गुजारा करना पड़ेगा या उनकी कोई तस्वीर लीक होगी या वीडियो उनकी मंजरें यहाँ पे आएगी। बहरहाल इमरान खान ने तो ज़ाती हैसियत में भी पेश होने की दरख्वास्त कर रखी है, अभी तक उसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं आया और मुझे नहीं लगता कि उनको ज़ाती हैसियत में लाया भी जाएगा। अच्छा जी, इस सारे मामले में एक और रिसेंट डेवलपमेंट ये है कि राना सनाउल्लाह इमरान खान के सख्त तरीन नाक़िद हैं, और उनके इमरान खान को लेके बयानात, उनके वजूद को लेके, चाहे वो बाद में वजाहत करें कि मैं तो सियासी वजूद की बात कर रहा था, लेकिन वो जिस किस्म के बयानात देते रहे और बतौर इंटीरियर मिनिस्टर इमरान खान के साथ क्या कुछ हो चुका है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन आज राना सनाउल्लाह जैसा शख्स भी इमरान खान का मुज़ाहमती बयानिया जो है उसकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सका, और उन्होंने कहा कि चाहे वो गलत सिमत में खड़े या उनकी नज़र में कि इमरान खान का बयानिया दुरुस्त नहीं था, लेकिन वो कहते हैं कि उसने स्टैंड लिया और वो खड़ा हुआ। तो ये जो बात है ना, जब PMLN के अपने लोग आके कहते हैं कि भाई इमरान खान ने स्टैंड लिया और वो खड़ा हुआ, दैट मीन्स कि उन्हें कहीं ना कहीं अपनों से भी गिला है, अपनी क़यादत से भी गिला है कि जब आपके ऊपर वक्त आया आपने स्टैंड नहीं किया। ढके छुपे लफ्ज़ों में वो यही मतलब बनता है इसका। और दूसरा ये कि उन्होंने इमरान खान को अंडर एस्टिमेट किया, यानी जितना वो समझते थे कि इमरान खान इतने दिनों में टूट जाएगा वो दिनों में नहीं टूटा, महीनों में टूट जाएगा वो महीनों में भी नहीं टूटा।
तो अब मामला आहिस्ता आहिस्ता साल की तरफ बढ़ता जा रहा है। काउंट करते हैं हर रोज़ लोग, दिन के इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए। आप ज़रा कमेंट्स में बताएं कि कितने दिन हो गए। देखिए आपका हाफजा अच्छा है या नहीं अच्छा। तो वो हर रोज़ काउंटर आता है siyaset.pk के ऊपर भी कि चीफ जस्टिस के जाने में इतने दिन रह गए हैं और इमरान खान को जेल में गए इतने दिन हो गए। तो कमेंट सेक्शन में ज़रा बताइएगा। फिर एक लेटेस्ट अपडेट पीटीआई के दफ्तर के हवाले से कि वो अभी तक सील है, खुला नहीं है, लेकिन अब अदालत में वो चैलेंज कर दिया गया है। शुएब शाहीन की जानिब से उसे चैलेंज किया गया। उनके पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं, उनका केस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई रीज़न ही नहीं है कि ये डीसील ना हो, ये हर हाल में डीसील हो जाना है। और मंडे को इसकी समाअत जो है वो फिक्स हो गई है, यानी सोमवार के दिन इसकी समाअत होगी। और मेरा ख्याल है पहला शॉर्ट ऑर्डर जो है वो या तो उस दिन आ जाएगा या वो सीडीए को नोटिस जारी कर देगी अदालत कि अगली समाअत पे आके बताएं। अगर अदालत ने थोड़ा देर से इंसाफ करना हुआ या कुछ इस तरफ मामला गया तो फिर पहले दिन डीसील का ऑर्डर नहीं आएगा, वो सीडीए को नोटिस जारी कर देंगे कि जनाब अगली तारीख पे आप आएँ, फिर हम आपको सुनते हैं। और फिर इन दिनों में एक अपडेट ये है, अपडेट क्या, एक ज़रा ऐसे ही डिस्कस करने के लिए कि मुल्क में एमरजेंसी की या मार्शल लॉ की इस तरह की खबरें बड़ी आजकल अफवाहों में आ रही हैं कि मुल्क में कोई एमरजेंसी लगने जा रही है और डराया धमकाया जा रहा है। टीवी पे आके भी बयानात दिए जा रहे हैं और ऐसा खौफ और आसा फैलाया जा रहा है कि अगर इमरान खान पीछे ना हटे, अगर वर्कर्स पीछे ना हटे, अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पीछे ना हटी तो फिर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब तक यही सारे लोग पीछे हटते रहे हैं और इन्हीं के साथ जो कुछ हुआ है वो और तो किसी के साथ हुआ ही नहीं जो इनके साथ हुआ, और हटना भी पीछे इन्होंने ही है। मैसेज तो यही सीज़ फायर का दे रहे हैं कि हम सीज़ फायर के लिए तैयार हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। तो फिर ये पैगामात क्यों आ रहे हैं और क्यों ये अफवाहें आ रही हैं कि जनाब मार्शल लॉ लग जाएगा या एमरजेंसी लग जाएगी? तो इमरान खान का आपने वो मैसेज कहीं सुना होगा जब वो कह रहे थे लगा दें, आजकल ट्विटर के ऊपर बड़ा वायरल है, तो वो कह रहे लगा दें। इसका नुकसान किसको होगा? अगर फ़र्ज़ करें मुल्क में एमरजेंसी लगती है, किसको नुकसान होगा? इमरान खान का क्या है स्टेक पे, पीटीआई का क्या है इस वक्त एट स्टेक? ये तो जो फॉर्म 45-47 का झगड़ा है या जो उसके बेनिफिशरी हैं या जो हुकूमत में है, असल तो मसाइल उनके लिए हैं, असल तो स्टेक पे उनका सारा कुछ लगा है। तो इमरान खान को या पीटीआई को तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उनके लिए जो मौजूदा हालात हैं वो तकरीबन वैसे ही हैं, लगभग वैसे ही हैं, वो उसी तरह डील कर रहे हैं। वो कई बार मुतालबा भी करते हैं कि ये अनअनाउंस्ड है, आप इसको अनाउंस कर दें, तो फिर तो चलो सबको सुकून भी आ जाए कि ये सारा कुछ चल रहा है। एनीवेज, ये सारी अपडेट्स है, आपको फर्दर भी बताऊंगा। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।